वायु तत्व का विकास है एक जन्म में पूरा नहीं होता, फिर जब अगला जन्म लेंगे फिर शुरू से साधना होगी, फिर कुंडली स्थिर होगी, अगर स्थिर हो चुकी है स्थिर होगी, फिर उसका विकास क्रम होगा यानी वायु तत्व का। तो साधकों ऐसे कई जन्म लेने पड़ते हैं। क्योंकि अब कई जन्म क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि अनंत काल से हम जन्म लेते चले आए हैं, यानी जीव अनंत काल से ब्रह्म से अलग है, अपने को अलग मानता है, अलग है नहीं मानता है। तो उसके द्वारा जो संसार में यहाँ भोग किया यानी अनुभूति की है, कर्म किया है, तो वो कर्माशय चित्त में अनंत पड़े हुए जो एक जन्म क्या अनंत जन्मों तक समाप्त नहीं होते हैं। अगर साधक ने इस मार्ग को नहीं पकड़ा यानी योग मार्ग को नहीं पकड़ा और वो संसार में लिप्त रहा, जो साधक संसार में ही लिप्त रहते हैं उनके संस्कार कभी भी नष्ट नहीं होंगे। क्यों? पुराने संस्कार भोग लेगा, नए फिर बन जाएंगे। जैसे आपने पिछले संस्कारों के कारण आपको आम खाने को मिला, जब आपने आम खाया तो आम की आपने अनुभूति की, फिर संस्कार बने कि आम मीठा होता है, ये आम खट्टा था, ये मीठा था, अच्छा था, हमने इतने आम खाए। ये सभी के संस्कार बनते हैं। आप जो भी देखते हैं, जो भी कहते हैं, बोलते हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, इसके संस्कार बनते हैं। कभी न कभी ये संस्कार फिर अगले जन्मों में भोगने पड़ेंगे। तो बस यही क्रम चलता रहता है, भोगते रहो, नए बनाते रहो। और पशु पक्षी में जब ज़्यादा संस्कार तमोगुणी हो जाते हैं तो फिर उन्हें भोगने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिलता। पशु पक्षी में जाओ, और पशु पक्षी जब होते हैं तो आप जानते कि नहीं इस संसार में कितना कष्ट सहना पड़ता है। ना देखना हो तो एनिमल प्लानट देख लेना, पता लग जाएगा। और वैसे भी आप सभी को मालूम है कि पशुओं को कितना कष्ट झेलना, गर्मी सर्दी, उनका कोई ठिकाना नहीं है कि कितना कष्ट खाना मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं। खैर, और जिसने ये आध्यात्मिक मार्ग पकड़ लिया है फिर अगले जन्म में साधक बनेगा। ठीक है, साधना चाहे थोड़ी हुई हो और फिर थोड़ी साधना करेगा, पिछली अवस्था प्राप्त होना तय है। जो अवस्था जिस साधक ने यहाँ प्राप्त कर ली है अगले जन्म में वो अवस्था प्राप्त होनी तय है, और उससे एक सीढ़ी आगे बढ़ना तय है। ये प्रकृति का नियम है। तो साधकों, हम इसीलिए यहाँ पर शक्तिपात ज़बरदस्ती करके यानी ज़बरदस्ती शक्तिपात करके आगे बढ़ाने का क्यों प्रयास करते हैं? अगले जन्मों में भी आप साधक बने, प्रकृति का सिद्धांत है कि उसे अपने कर्मों को भोगना ही होगा। जब मनुष्य जीवन मिलेगा हम भोगेंगे तो हमारे ये संस्कार भी तो निकलेंगे। जब ये संस्कार निकलेंगे, हमारी कुंडली जागृत है, नाभि तक आई, जो भी हृदय तक आई, गले तक आई, चक्र खुले, नई समाधि लगाई, जो भी हुई वो भी लगेगी। जब वो लगेगी तो हमें यानी साधक बने और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बस यही क्रम आगे चलता रहेगा और बहुत समय तक चलता रहेगा। हमें बहुत जन्म लेने होंगे। जब वायु तत्व का पूरा विकास हो जाएगा, अर्थात हमारे चित्त से जितने संस्कार जितने पड़े हुए हैं सारे लगभग समाप्ति पर आ जाएंगे। जब समाप्ति पर आ जाएंगे तो उसका चित्त अत्यंत व्यापक हो जाएगा। ऐसा साधक जब शरीर त्यागता है तब वो प्रकृति के आवरण में विद्यमान हो जाता है। अभी मैंने ब्रह्मांड के विषय में नहीं बताया है, बताऊंगा अभी संक्षेप। प्रकृति का आवरण ये कि वो किसी भी लोक से संबंधित नहीं होता है। लोक, उदाहरण, सेव को ब्रह्मांड मान लो। सेव के अंदर का जो गूदा है उसमें 14 लोक हैं। सेव का जो छिलका है वो प्रकृति का आवरण है। बस साधक अंत में प्रकृति के आवरण में
विद्यमान हो जाता है, बस कमी थोड़ी होती है क्योंकि वो अंदर के लोगों से संबंधित नहीं होता है, प्रकृति के आवरण में रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि, उसका बहाव और उसकी उन्मुखता अपरा प्रकृति की ओर होती है। अगर वो पीछे की ओर कर दे तो वो परा प्रकृति है यानी ईश्वर की ओर हो जाएगी, क्योंकि उसकी आसक्ति पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुई है। व्यापकता तो उसने कर ली है अपरा प्रकृति के बराबर, यानी लगभग, बराबर नहीं लगभग, क्योंकि आवरण के अंदर विद्यमान है, अपरा प्रकृति के बराबर नहीं हुआ, लेकिन 14 लोकों के बराबर हो गई है उसके चित्त का विकास। तो कहने का मतलब ऐसे योगी जब जन्म लेता है तो उसे कहा जाता है प्रकृति लय अवस्था से जन्म हुआ, या उसे प्रकृति लय कह देते हैं जो आवरण प्रकृति का होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.